ये जो ब्रेसल्स लगते हैं, आप उनकी माहिर हैं? जी जी बिल्कुल। मैं ब्रेसल्स लगने की नौबत ही क्यों आए, ये बताएं सबसे पहले हमें, हम क्यों ना बच सकें उससे? क्या किया जाए? बच्चों के दांत जो है वो साफ और तो क्या करवा करते हैं कि दांत टेढ़े हो जाते हैं, वो क्या गलत ऐसे ये असल में जो हमारी आजकल की जो डाइट है वो सॉफ्ट डाइट है। एक तो सॉफ्ट डाइट है, दूसरा इसमें शुगरी कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसमें बच्चों को में यानी कीड़ा लगने का रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो अगर आप बच्चों में कीड़ा जल्दी लग जाए और उसके नतीजे में दांत ख़राब हो जाए, या तो वो वक्त से पहले निकल जाते हैं या वो अपनी जगह पर ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो इसकी वजह से जो आने वाले दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है मीठा ज़्यादा खाने से। मीठा खाना। दूध के दांत होते हैं वो तो बड़े अच्छे, बड़े प्यारे से छोटे छोटे चूहे की तरह दांत होते हैं, और लेकिन उसके बाद बड़े बड़े और टेढ़े मेढ़े आगे पीछे दांत आ जाते हैं। ये सारी शुगर की वजह से बेसिकली एक तो एक शुगर कंटेंट तो हाई होता है, दूसरा ये जो मदर हमारी छोटी बचपन में कहती थी कि जुबान लगाते हो जहाँ से दांत गिर जाता है, वो ओरल हैबिट्स ऐसे है। दूसरा ये होता है कि जो हमारे दांत होते हैं बचपन में, तो जो दूध के दांत होते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं और साथ साथ जुड़े होते हैं। लेकिन उसी स्पेस में अगर हम बड़े दांत उनको रिप्लेस करेंगे तो वो ज़ाहिर पर स्पेस कम हो जाती है, इसकी वजह से थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। एक ये फैक्टर भी है कि तो मदर हमें कंप्लेन ज़्यादा ये करती हैं कि जो बच्चे इसके जो दूध के दांत थे वो बहुत खूबसूरत छोटे छोटे और बिल्कुल स्पेसेस के बगैर साथ थे, लेकिन अब जब इसके परमानेंट टीथ आ रहे हैं तो ये बहुत टेढ़े मेढ़े और बाहर को निकले हुए आ रहे हैं। तो ये भी कंप्लेन होती थी। ये तो फैक्टर्स है जो हम हेरिडिटी कह सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टूथ साइज से जॉ साइज डिस्क्रिपेंसी। मतलब कि जो दांतों का साइज है वो मदर से आता है, जो जॉ का साइज है वो आपके फादर से आता है। तो अगर छोटी हड्डी में बड़े बड़े दांत होंगे, ये दांतों की साख्त होती है वो फैमिली वाइज होती है, तो वो फिर टेढ़े साइज है वो मदर से मिलेगा। जो दांतों का साइज है वो मदर से मिलता है, जॉ का साइज जो है वो फादर से मिलता है। अरे वाह, ज़बरदस्त, ये एक नई आपने मालूमात दी है। अच्छा, उम्मीद तौर पे बच्चे तो ऐसा कहते ही हैं दूध के दांत हैं तो उनकी आदत बनाना भी उस वक्त मुश्किल होता है, लेकिन दूध के दांतों को भी साफ करना उतना ही ज़रूरी है जितना बड़े? बहुत ज़रूरी। इवन आपके जब बाय द टाइम बच्चा 6 to 8 months का होता है, इसके सेंट सामने वाले दांत आते हैं, तो एक स्पेशल ब्रश होता है जो प्लास्टिक का होता है, जो उंगली पे माँ पहन सकती है, उसके ब्रिस्टल्स होते हैं, उससे साफ किया जा सकता है। दूसरे छोटे से जो कोई कॉटन गॉस पीस लेकर आप उसमें भी टूथपेस्ट चाहे ना लगाएं, इट्स नॉट, ये ज़रूरी नहीं कि इतने छोटे बच्चे को टूथपेस्ट यूज़ करें, वैसे हल्के से दांत साफ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फॉर्मूला फेड होते हैं उनमें ज़ाहिर पर शुगर कंटेंट है, ये भी बात है। तो वो आप एक बेबी बॉटल लाइक वो मुंह में रख रहा है तो वो जो लोकली पढ़ने की वजह से ज़्यादा कीड़ा लगना शुरू हो जाता है दांतों में। अच्छा, ये तो आपने बच्चों के लिए बता दिया, बच्चों को कितनी एज में हम ब्रेसल्स लगा सकते हैं? जुनैद की एज में जाके तो नहीं लगेंगे, बचपन में लगा सकते हैं? जी नहीं मेरे दूध के दांत टूट गए वैसे। नहीं, ये दूध के दांत हमारे पास एक फील्ड है एडल्ट और था, उसमें आपके आफ्टर 35 ईयर एलिजिबल के उसमें भी ब्रेसल्स लग सकते हैं। इवन ये कितनी एज में? 35 के बाद भी लग सकते हैं। नहीं, जुनैद तो भी 19 साल के, 18-19 साल के हैं, तो वो भी लग सकते हैं। और इवन 65 ईयर्स तक की एज में ब्रेसेस लग सकते हैं, लगाते थे। लेकिन ये कि जो स्क्रीनिंग होती है ना, जो बेसिकली स्क्रीनिंग है वो आप शुरू करते 7 ईयर्स से, क्योंकि हमारे पास कुछ जॉ डिस्क्रिपेंसीज होती थी, वो अगर हम पहले ट्रीट कर दे तो वो हम ट्रीट बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेटेस्ट स्टेजेस में इन्हीं के लिए हमें सर्जरीज करनी पड़ जाती हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप 7 ईयर्स से थोड़ी सी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। अगर आपको लग रहा है नीचे जॉ थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है बच्चे का, तो और अगर आपको लग रहा है कि अपर जॉ इज़ मोर प्रोमिनेंट, यानी आपको लग रहा है कि दांत ऊंचे हो रहे हैं, तो लड़कियों के लिए 10 साल की एज में और लड़कों के लिए 11 से 12 साल की एज में एक दफ़ा ऑर्थोडोंटिस्ट को ज़रूर चेक कराते हैं, तो हमारे पास उसका हम इलाज ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये वो कौन सी गलतियाँ हैं कि गर्दन के कैंसर के बायस बन जाए, दांतों को साफ ना करना ही वो वजह है, या कोई कीड़ा लग जाना, कोई इन्फेक्शन हो जाना, ये मामला इतना संगीन कैसे हो जाता है? बेसिकली अगर आपके पास लाइक कीड़ा ज़्यादा आपके दोनों तरफ लग जाए तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि वो आपकी गर्दन के इर्द-गिर्द फैलता है। तो ये गुटखा पान छालियाँ वगैरह खाने से या सिर्फ सफाई ना करने की वजह से? गुटखा पान छालियाँ भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर तो कैंसर में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आप देखिए गाल के अंदर रखते हैं, सबसे दर पड़े रहने से वहाँ पे ये जख्म बन जाते हैं। लेकिन जो दूसरा इन्फेक्शन है इसका रोल ये होता है कि इसमें आपके पास फिर बम्स बनते हैं
और आपके पास फिर बाहर तक वो पस निकलती है इस तरह से काफ़ी। अच्छा, एक तो हमें ये बता दीजिएगा कि ब्रेसल्स जब आपने 7 to 10 ईयर्स आपने कहा कि बच्चों को लगाने चाहिए, लेकिन लड़कियों को अगर उनका ऊपर वाला जॉ बड़ा है, प्रोमिनेंट है, जबड़ा उनका प्रोमिनेंट है, तो फिर आप 10 ईयर्स और लड़कों के लिए 11 से 12 साल। इसमें हम लोग उसको ग्रोथ मॉडिफिकेशंस बोलते हैं। ओके, लेकिन अगर बच्चे को आपने एक दफ़ा लगा लिया, कितना टाइम ड्यूरेशन तक रखना चाहिए? क्योंकि हमने वो भी देखा है कि जिन बच्चों को एक दफ़ा ब्रेसल्स लगवाने के बाद उतरवा दिए, वो दोबारा से उनकी, क्योंकि ग्रोइंग एज होती है 17-18 ईयर्स तक भी बच्चे बढ़ रहे होते हैं, उनका जबड़ा भी बढ़ रहा होता है, फेस ऐसे एक शेप बढ़ रही होती है, तो वो दोबारा से उनके दांत टेढ़े हो गए। तो ये क्या तरीकाकार होता है उसको वापस जो वो ना जाए? जी जी, जो बेसिकली मैं बात कर रही हूँ कि इसको ग्रोथ मॉडिफिकेशन उसमें ये होती है कि आपका लोअर जॉ होता है वो थोड़े से पीछे की तरफ होता है, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होती ऑप्टिमल। तो अगर आप इसको हम लोग छोटे अप्लाइंसेस जैसे ट्विन ब्लॉक हो गया, अगर हम लोग वक्ती तौर पर लगा दें सही वक्त पे, तो आपके लोअर जॉ की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एडल्ट में जब ट्रीटमेंट करेंगे उसमें आपको सर्जरी की नीड नहीं होगी, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये, अगर आप बगैर सर्जरी के भी करवाएं तो आपके परमानेंट टीथ एक्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ओके, तो रिटेनर लगवाना पड़ेगा। उसके बाद कितने टाइम तक रिटेनर, अगर आपने ब्रेसल्स उतरवा दिए हैं तो अब रिटेनर कितनी देर तक चलेगा? क्योंकि दांत जो बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर जबड़ा बड़ा है उसके बाद दांत दोबारा टेढ़े हो गए तो दोबारा ब्रेसल्स की तरफ तो बच्चा नहीं जाएगा, वो अलग से टेंशन। जी जी बिल्कुल। रिटेनर जो होता है उसकी ना स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आपके पास स्पेसेस है दांतों में, दांत ज़्यादा टेढ़े आगे वाले, तो उसमें तो थोड़े लंबे से 5-8 साल कहीं नहीं रिटेनर लगाना पड़ेगा। इसके लिए हम ये करते हैं, हम लोग फिक्स रिटेनर होता है, जो एक वायर होती है जो दांतों के पीछे पास कर देते हैं, हम वो लगाते हैं ताकि वो पता भी ना चले इसको कभी और उसको प्रॉब्लम भी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, कितने बार दिन में ब्रश करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए? बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए एक ही तनासुब है या डिफरेंट है टाइमिंग भी? और कम से कम जी 2 दफ़ा तो ज़रूर ब्रश करना चाहिए, रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। सुबह नाश्ते के बाद ठीक है, जरूर करना चाहिए क्योंकि और अगर आप ऐसी आदत रखते हैं तो आप एक ख़ास उम्र के बाद, जब बुजुर्गों के हम देखते हैं दांत टूट जाते हैं, तो उसको भी बचाया जा सकता है या वो फिर अल्टीमेटली आपके दांत गिरने ही गिरने हैं? किस एज में? वो एक एजिंग फैक्टर हमारे पास है, लेकिन दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपको स्केलिंग भी करवानी चाहिए, यानी हमारे दांत कितने अरसे के बाद? जी जी, हर 6 मंथ्स के बाद, यानी साल में 2 दफ़ा। और जो नेमल कहते हैं कि उससे उतर जाता है स्केलिंग से या शाइनिंग नहीं, करवाने ये से? कॉन्सेप्ट है, ये स्केलिंग से नेमल उसमें ठंडा गर्म ज़्यादा फील होता है, ऐसा कुछ नहीं? बेसिकली जो स्केलिंग में हम लोग क्रेडा रिमूव करते हैं, यानी कैलकुलस रिमूव करते हैं। कैलकुलस जो होता है वो आपके दांत और गम्स के दरमियान में आता है, तो जब वो रिमूव होता है, इसमें एनेमल नहीं, इसको कुछ भी नहीं, एनेमल को यानी कुछ भी नहीं किया जाता, इससे हम क्रेडा रिमूव करते हैं। हाँ, ये होता है कि अगर आप जब क्रेडा रिमूव करें तो हल्के से जो गम्स होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, वो नीचे की तरफ आए होते हैं, उसकी वजह से आपको वक्ती तौर पे ठंडा गर्म जरूर महसूस होता है, लेकिन बाय द टाइम वो 2 to 3 वीक्स पे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम दांत हमारे गिरना शुरू होते हैं, कोई एक भी दांत गिरे तो फेस की शेप में काफ़ी फ़र्क आ जाता है, आपके फीचर्स बदलने लगते हैं। जब आपके दांत बड़ों के, जैसे हम देखते हैं तो बड़ों के दांत भी अगर कोई 1 आधा 2 या 3 गिर गए हैं, आप दोबारा दांत लगवा भी लें तो वो शक्ल, वो फीचर वो दोबारा वापस नहीं आते हैं। इसकी क्या वजूहत हैं? और अब तो इंजेक्शन भी आ रहा है कि इंजेक्शन के साथ अब दांत दोबारा रीग्रोथ हो सकता है, वो क्या साइंस है? पढ़ा है उसके बारे में, लेकिन ये कि इसमें भी रिसर्चेस हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपके दांत गिर जाते हैं इसमें शेप में, आपके फेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। आप बड़े लोगों के देखेंगे, इनको अपर जो जॉ है वो बहुत थोड़ा पीछे की तरफ लगता है, नीचे जॉ ज़्यादा प्रोमिनेंट लगना शुरू रहता है, क्योंकि दांत जहाँ होता है वो अपने साथ हड्डी लेकर आता है। दांत अपनी हड्डी को मजबूत करता है, तो जब दांत निकल जाए तो उसकी हड्डी भी जाहिर बात है बैठना शुरू कर देती है। सही। तो लेकिन अगर हमारे पास जो लेडीज हैं, जैसे इम्प्लांट्स हैं, अगर हम वो करें तो हमारे पास स्पेस वापस आ जाता होता है। ठीक है, हम उसको काफ़ी हद तक वापस लिया। और डॉक्टर साहब, स्मोकर्स के लिए क्या मशवरा है? उनकी दांतों की पिलाहट के लिए और उसको साफ रखने के लिए, या फिर अगर कोई पान खाता है, गुटखा खाता है, जारी बात उसको छोड़ देना तो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसकी सफाई के लिए क्या मशवरा है? एक तो नंबर ऑफ टाइम्स आप ब्रशिंग में बढ़ा दें। हमारे पास जो रिकमेंडेशन है, एक टाइम ब्रश करने वो 3.5 मिनट है, 3.5 मिनट्स है, तो हम लोग 1 मिनट भी पूरा नहीं कर पाते। तो एक तो ये ब्रशिंग, खास टूथपेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खास ब्रश जिससे बेहतर रिजल्ट है? जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट होते हैं वो 1 मंथ यूज़ के लिए होती है। ओके। और जो रेगुलर ना करें, रेगुलर क्योंकि उसमें मेडिकेशन का वो स्टेरॉइड्स होंगे, होते हैं ना, स्टेरॉइड्स नहीं, बेसिक मेडिकेशंस होती है। ओके। तो वो 1 मंथ यूज़ कर लें, इसके बाद आप नॉर्मल टूथपेस्ट पे आ जाए। अच्छा, कुछ लोग तो साल एक ही टूथपेस्ट यूज़ करते रहते हैं, तो क्या ये तरीका अगर मेडिकेटेड नहीं भी हैं
तो क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है या कितने अरसे के बाद आपको अपना टूथपेस्ट चेंज कर देना चाहिए? हमारी ये प्रैक्टिस होती है कि हम जब ग्रॉसरी करने जाए तो हम डिफरेंट टूथपेस्ट ट्राई करते होते हैं। एक ही टूथपेस्ट पे स्टिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर टूथपेस्ट के थोड़े एलिमेंट्स थोड़े डिफरेंट होते हैं। इट्स बेटर कि आप टूथपेस्ट चेंज करते रहें। चेंज मुसलसल करते रहें। जब आप ग्रॉसरी करते हैं कुछ चेंज एवरी मंथ आप अपने टूथपेस्ट को चेंज करें। लेकिन जो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है वो 1 मंथ यूज़ के लिए होती थी। वो अच्छा, ब्रिसल्स की सफाई ना करना क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर उसके ऊपर शायद रबर लगे हुए होते हैं कुछ उसको टाइटनिंग करने के लिए और पूरी एक तार होती है, तो ऑब्वियसली थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए ब्रिसल्स की सफाई करना। बताइएगा कि कोई तरीक़ाकार उसका या डॉक्टर के पास जाके उनको साफ़ करवाना ज़रूरी रहेगा, क्या ठीक है? ब्रेसेस के साथ जो एक बात है ये कि आपके नंबर ऑफ टाइम्स ब्रशिंग में बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप कुछ खाएंगे तो उसमें फंसेगा तो आपने इसको साफ करना है। हर बार खाएंगे तो आपको हर बार हर दफ़ा साफ करना होगा। ये तो मैं इंस्ट्रक्ट करती थी पेशेंट्स को अपने। दूसरा मेरी प्रैक्टिस है, मैं इनको एक ब्रशिंग किट बना कर देती हूँ। उसमें एक बड़े दो तीन तरह के ब्रशेस होते हैं, एक छोटे ब्रशेस भी होते हैं जिससे वायर के नीचे भी साफ हो जाता है, ताकि वो उनके बस कोई लाइक रहे ना कि बैक्टीरिया ना रहे साफ। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ब्रेसेस में अगर खाना फंसेगा तो उस ब्रैकेट के इर्द गिर्द आपके केरीज यानी कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो आप दांत तो सीधे करा रहे हैं लेकिन इन फिर दांत खराब भी हो जाते हैं, इसलिए इसको वाइट स्पॉट लीजन्स कहते हैं, तो इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक, इनको ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर हुमायूं इजाज़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।